हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट डे के लिए। मतलब ट्यूसडे मार्केट कैसा रिएक्ट कर सकता है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। आज निफ्टी या बैंक निफ्टी ने कैसा रिएक्शन दिया है, मंडे का दिन था और जो आज ये करेक्शन देखने को मिला है या फिर आपको जो ये फॉल देखने को मिला है लगभग 1% का, इसके पीछे का क्या रीजन था ये भी समझने की कोशिश करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज होगी तो उसके बारे में भी पूरा डिस्कशन रहेगा और आज का डिस्कशन इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि उसके पीछे सेवरल रीजंस हैं। मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा एक एक करके। बट अगर आज आपका पैटर्न, आज आप चार्ट का पैटर्न समझोगे ना, निफ्टी ले लो, बैंक निफ्टी ले लो। बैंक निफ्टी हालांकि साइडवे ही था पहले भी और अभी आज भी साइडवे होकर ही ओपनिंग हुई है, उसमें कोई खास बात नहीं है। बट जो वॉलेटाइल चार्ट था लाइक निफ्टी, उसकी हम ज्यादातर थोड़ा सा डीप में बात करने वाले हैं। ऑलराइट, एक चीज आप ध्यान से देखोगे, कहीं ना कहीं ओपनिंग स्ट्रांग हुई। ऑलराइट, ओपनिंग बहुत अच्छी थी, सिंपल सी बात है। कहीं ना कहीं 500 का सपोर्ट लिया और लगभग लगभग 680 के आसपास इसने रेजिस्टेंस लिया और मार्केट वहीं से टूटा। 680 के आसपास हमने अपना एक मार्क भी करके रखा था और आपको मैंने बताया भी था कि ये लेवल्स बड़े कंजेस्टेड हैं, बट यही अच्छे खासे रेजिस्टेंस है यहाँ पे, है ना। अब लेवल्स तो लेवल्स हैं, अपने जहां से भी टूटा उसकी बात नहीं करेंगे, बट ये टूटा क्यों उसकी बात करेंगे। मैंने आपको प्रीवियसली 2 4 5 बार बता चुका हूं मैं, और कई बार एग्जाम्पल भी दे चुका हूं इसका मैं। सिंपल सी बात है कि मार्केट क्या कर रहा है। हालांकि अभी हम इस करेक्शन को फॉल नहीं कहेंगे, पहली बात मैं क्लियर कर देता हूं, लेकिन जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। प्रीवियस वीडियोस में या फिर 3 4 दिन पहले या फिर और 2 3 दिन पहले उसके, मैंने आपको बताया था कि मार्केट बॉटम पे आता है एक अच्छे सपोर्ट के पास। जब से ये फॉल चल रहा है तब से मैं आपको बात बता रहा हूं, एक अच्छे बॉटम के पास आता है और वहां से एक पंप लेता है, पंप लेता है, लेता है, लेता है। और लोगों को क्या लगता है कि मार्केट वापस से रिवर्स कर गया और अच्छा चल रहा है, और नो डाउट चल भी सकता है, उसमें कोई वो बात नहीं है कि नहीं जाएगा। लेकिन जनरली जैसा मार्केट रिएक्ट कर रहा है मैं उसके बारे में बता रहा हूं, 2 3 बार से चलता है। फिर क्या करता है, एक रेजिस्टेंस या फिर एक पॉइंट पे आकर, जो कि एक हैवी रेजिस्टेंस जोन है या फिर एक ऐसा जोन है कि जिसको पार करने के बाद एक और कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मार्केट एक अच्छे बुलिश मोमेंटम की तरफ जा सकता है। उसके ऊपर निकलता है, थोड़ा एक एक दो दिन टिकता है या तो नहीं टिकता है, उसकी कोई बात नहीं है। एक दिन जाता है एंड अगेन फॉल बैक वापस से नीचे की तरफ। तो ये जो पैटर्न है ये आपका कई हफ्तों से, कई महीनों से यही इसी तरीके का पैटर्न फॉलो हो रहा है। और मार्केट कहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो कहाँ से उठना शुरू हुआ है। अगर आप और नीचे जाओगे और नीचे जाओगे, मैं बताऊं आपको, 21,950 या 22,000 मान लेते हैं। 21,900 मान लो, 950 मान लो, कुछ भी मान लो। 22,000 से उठना शुरू हुआ, उठना शुरू हुआ, लगभग लगभग 22,620 गया। और जो आपका रेजिस्टेंस था या फिर यहाँ पे जो एक हर्डल था वो 22,500 के आसपास था। बात ये हुई थी कि 22,500 के ऊपर टिकेगा, टिक जाता है तो फिर एक अच्छा मार्केट अपसाइड में और प्ले कर सकता है, जो कि इसका रेजिस्टेंस रहेगा 22,800 के आसपास। ऑलराइट, मैंने आपको बताया होगा 22,500 से 22,800 के बीच में। मार्केट ने आज क्या किया, ओपनिंग अच्छी गई 670 680 80 के आसपास एंड देन फॉल बैक वापस से। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो करेक्शन आया है मार्केट यहां से एकदम से मुड़ जाएगा, बट जो जैसा लोग सोच रहे हैं कि मार्केट में वापस से एक अच्छा तेजी देखने को मिल रहा है, वैसा कुछ खास दिखाई पड़ नहीं रहा है दोस्त, है ना। हालांकि हम 2 3 दिन बुलिश हो जाता है तो, हालांकि हम लोग कहते ही हैं कि वापस से एक उस पे आ गई रेल पे, मतलब पटरी पे वापस से रेल आ गई, बट ऐसा जनरली कुछ दिखाई पड़ नहीं रहा है। और कॉन्फिडेंस बूस्टर के लिए अगर आप ध्यान से देखोगे, जो फर्स्ट हाफ का मोमेंटम है, फर्स्ट हाफ क्या लगभग लगभग 10 बजे तक इसने कॉन्फिडेंस और बूस्टर किया कि 25,500 का सपोर्ट लेकर के एक अच्छा मोमेंटम चल रहा है और 680 तक गया, जो कि प्रीवियस डेज के हाई को इसने ब्रेक किया था। तो ये कॉन्फिडेंस का काम किया इसने। लेकिन आप ऐसे
रिजेक्शंस को या ऐसे रिवर्सल्स को बिल्कुल पहचान सकते हो कहीं ना कहीं। अगर आप ध्यान से देखोगे, मार्केट गिरा, वापस से उठने की कोशिश की और आप ये जानते हो कि ये रेजिस्टेंस है हैवी, है ना। सिंपल सी बात है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, मार्क्ड है। मार्केट ने उठने की कोशिश की, वापस से गिरा, वापस से उठने की कोशिश की, बट इस बार टिका नहीं, अगेन गिरा। तो कहीं ना कहीं एक ये जो पैटर्न है आपको डाउनफॉल का या फिर लोअर लोस का, वो साफ थोड़ा 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 बहुत दिख जाता है। फिलहाल ये तो चार्ट पे ये सारी चीजें हो जाती हैं तो हम प्रिडिक्ट करते हैं, या फिर प्रिडिक्ट क्या मतलब जो चीजें हो जाती हैं उसके बारे में बताते हैं। लेकिन ये सारी चीजें आप प्रैक्टिस से बिल्कुल आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। लेकिन मार्केट है, ये भी ध्यान रखिएगा, वॉलेटाइल मार्केट में कभी भी एकदम प्रेडिक्शन बेस्ड पे मत रहना, एक अपने नॉलेज लेके चलना कहीं ना कहीं, और प्रैक्टिस और आपका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत मायने रखता है इस चीज में, है ना। फिलहाल अभी हम 440 के आसपास है, नेक्स्ट सपोर्ट अच्छा सपोर्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। अगर आप देखोगे प्रीवियसली हिस्ट्री में, अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं मार्केट ने 436, 400, 350 और 320, 260 यहाँ पे अच्छा सपोर्ट लिया है ना। और ये बिल्कुल इसका मतलब नहीं है कि मार्केट 500 के नीचे आ गए तो बहुत ज्यादा फॉल कर जाएगा, बात समझिएगा। एक ये आप कह सकते हो कि मार्केट में एक वीकनेस है कहीं ना कहीं, कि ये जो फॉल आपको देखने को मिला है, अब मार्केट अगर बहुत ज्यादा बुलिश होता तो 22,500 के ऊपर एक दिन आई थिंक टिका, 22,535, एंड नेक्स्ट आपका जो क्लोजिंग आया था वो 538 के आसपास, 2 दिन टिका एंड आज फिर 500 के नीचे क्लोजिंग दे दी। कहीं ना कहीं वीकनेस बिल्कुल दिखाता है, नो डाउट। जो बायर्स हैं, बुलिश बायर्स हैं, उनमें वीकनेस बिल्कुल दिखाता है, बट ये मतलब नहीं है कि ये बहुत अब 500 के नीचे गया तो बहुत ज्यादा वीक उसमें चला जाएगा। लेकिन ये है कि वीक है मार्केट, नो डाउट। और इसके पीछे रीजंस मैं बता देता हूं, जैसा इंटरनेट पे और सारी चीजें चल रही हैं तो मैं उसके हिसाब से बताऊंगा। जनरली लोग ग्लोबल मार्केट्स का बहाना दे रहे हैं, ऑलराइट। ग्लोबल मार्केट्स में यूएस मार्केट्स जनरली, और कोई खास ग्लोबल मार्केट्स मैं कुछ खास समझता नहीं हूं। ग्लोबल मार्केट्स में डाउ फ्यूचर्स डाउन है और बहुत सारी चीजें हैं जो डाउन चल रही हैं, ऑलराइट। एफआईआईज और डीआईआईज, इनका जो खेल पुराना है वही आज भी चल रहा है। तो इनका डाटा थोड़ा सा लो देखने को मिला था, तो मे बी आज ये चीजें हो सकती हैं कि कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट देखने को मिला हो। और टेरिफ वॉर थोड़ा सा थमता हुआ नजर आया है, तो उसके पीछे आप बहुत ज्यादा पीछे नहीं पड़ोगे, क्योंकि एक न्यूज कब तक बिगाड़ लेगी, है ना। अगर मान लेते हैं किसी कंट्री में वॉर चल रही है तो एक हफ्ते 2 हफ्ते मार्केट बेरिश रह सकता है, बट अब वॉर सालों साल चलेगी तो मार्केट थोड़े बेरिश रहेगा। तो सिंपल सी बात है कि एक न्यूज के ऊपर मार्केट बहुत ज्यादा टाइम तक बेरिश नहीं रह सकता है, ऑलराइट। लेवल्स आपके सिंपल हैं, बॉटम आपका 440, 435 का है, 400, 350, कहीं ना कहीं 300, 295 से होते हुए 260, 212, 170 के आसपास मार्केट में अच्छे सपोर्ट हैं। अपसाइड की बात करें, 22,500 के ऊपर टिकने देना, इजी टारगेट आपका 555, 580, 620, और आज का जो हाई है लगभग 650 से होते हुए 675। 500 के ऊपर जाता है तो वापस से एक अपनी स्ट्रेंथ गेन कर सकता है, नो डाउट। और मे भी ऐसा हो सकता है कि आज ये करेक्शन देखने को मिला हो एक इंट्राडे पर्पस से। अगर कल के दिन मार्केट ने वापस से एक अच्छा पुल बैक किया, जो कि ट्यूसडे को बहुत मुश्किल है, क्योंकि ट्यूसडे को जनरली मार्केट बहुत ज्यादा करेक्शन करने की कोशिश करता है, बहुत ज्यादा उठने की कोशिश अभी तक की हिस्ट्री में, मतलब प्रीवियस 4-6 महीने से नहीं किया है। ट्यूसडे को जनरली मार्केट गिरता हुआ नजर आता है, अगर आप देखोगे प्रीवियस हिस्ट्री उठा के तो आपको दिख जाएगा, है ना। ऑप्शन चेन देख लो, ऑप्शन चेन जरूरी है। 22,500 के आसपास कॉल राइटर्स हैं, 22,600 के आसपास हैं, कहीं ना कहीं पुट राइटर्स में कमी देखने को मिली है, 400, 500 सब पे भागते हुए नजर आए, है ना। तो कहीं ना कहीं 300 पे भी भाग रहे हैं, 200 पे भी थोड़े कम हुए हैं, और कहीं ना कहीं 22,000 तक बहुत ज्यादा पुट राइटर्स भागते हुए नजर आए हैं, जो कि एक वीकनेस का साइन दिख रहा है, साफ साफ सी बात है। और ध्यान रखिएगा, हम दो तरीके की बातें करते हैं, कहीं ना कहीं आपके पास दो चांसेस होने चाहिए। आप वन साइडेड मूव नहीं अपना सकते हो कि मार्केट बेरिश ही रहेगा या बुलिश ही रहेगा। आप जो लाइव मार्केट में हो रहा है उसको देख करके आप सारे कॉम्बिनेशंस बिठाते हो, और तब आप प्रेडिक्ट करते हो कि मार्केट नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा। सिंपल सी मैथ्स है। मैथ्स क्या सिंपल सी, आप एक लॉजिक है, ऑलराइट। फिलहाल बैंक निफ्टी देख लो, हालांकि
अब निफ्टी के मुकाबले हम निफ्टी की चर्चा कर चुके हैं, तो बैंक निफ्टी की बिल्कुल बात करेंगे। बैंक निफ्टी प्रीवियस डेज भी साइडवे था, हालांकि निफ्टी बुलिश था, बट बैंक निफ्टी उतना बुलिश नहीं हो रहा था। निफ्टी गिरा तो बैंक निफ्टी के पास अच्छा मौका मिला और इसने लगभग एक अच्छा मोमेंटम डाउनसाइड में दिखाया 48,160 के आसपास, जो कि प्रीवियस सपोर्ट के आसपास मार्केट आके टिका है और आपका 160 48,160 के आसपास, यहां कहीं के आसपास, जो कि प्रीवियस सपोर्ट है, नो डाउट, है ना। बात करते हैं कि मार्केट या फिर बैंक निफ्टी सपोर्ट पे क्यों आके रुका, मतलब सपोर्ट पे आके रुका है, कब तक रुक सकता है, या फिर ये आगे मोमेंटम करेगा कि नहीं करेगा, है ना, या इसका मोमेंटम कैसा चल रहा है। सिंपल सी बात है, अगर आप ध्यान से देखोगे बैंक निफ्टी निफ्टी के मुकाबले थोड़ा सा वीक चल रहा है, सिंपल सी बात है, और इसको मौका चाहिए था कहीं ना कहीं गिरने का। आज थोड़ा बहुत मौका देखने को मिला है तो ये गिरा है ना। आज जनरली मैं मार्केट में प्रेजेंट नहीं था, बट ऑल ओवर जो चार्ट्स मैंने देखे हैं और सारी चीजें मैंने स्टडी की, अभी आज वीडियो भी थोड़ा लेट में आएगा, तो उस चक्कर में मुझे ये सारी चीजें देखने को मिल रही हैं कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक था प्रीवियस निफ्टी या फिर निफ्टी के अलॉन्ग या किसी भी इंडेक्स के अलॉन्ग। मौका चाहिए था, मौका मिला, तो आज बैंक निफ्टी निफ्टी के मुकाबले थोड़ा सा मतलब बराबर ही गिरता हुआ नजर आया है ना, लगभग उतना ही। सपोर्ट के आसपास है, सपोर्ट आपके अगर आप ध्यान से देखोगे 48,137, 48,70, 48,000, 47,930, 47,840 के आसपास अच्छे सपोर्ट है। अपसाइड में अगर आप देखोगे 250 के ऊपर 300, थोड़ा और नीचे लगा लो क्योंकि ये रेजिस्टेंस है, तो फिर मार्क एकदम परफेक्टली होगा। 48,260 के ऊपर 380 के आसपास मार्केट जा सकता है इजी। अगर आपको और टारगेट ऊपर पहुंचाना है तो 500 के आसपास, 500 के ऊपर अगर टिकता है तो 600, और 600 के अगर ऊपर टिकता है तो 680, 680 के ऊपर 750, 826 और 48,900। तो लेवल्स एकदम लाइन बाय लाइन है और बहुत ज्यादा इसमें चेंजेस नहीं है, क्योंकि मार्केट या फिर बैंक निफ्टी थोड़ा सा साइडवे ही रिएक्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं लेवल्स बहुत ज्यादा एडजस्ट करने की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा ऊपर नीचे लगाने की जरूरत है नहीं, है ना। निफ्टी के मुकाबले जो बैंक निफ्टी है ना, ये हमेशा से वॉलेटाइल रहा है और जनरली लोग बैंक निफ्टी ट्रेड करना पसंद करते हैं, बट मेरा एक ही कहना रहता है उनसे कि आप पहले निफ्टी पे ट्राई करो, निफ्टी से बढ़िया होने लगे तब आप बीएन पे जाओ, क्योंकि बीएन जो नए लोग हैं या फिर अभी ट्रेडिंग वगैरह में आए हैं, जनरली मैं तो ये कहूंगा नहीं कि आप करो, क्योंकि बहुत ज्यादा रिस्की चीज है ये और टाइम लेती है ट्रेडिंग वगैरह। कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको धैर्य बनाना पड़ेगा। फिलहाल ये सारी चीजें तो हम हटाएंगे डिस्कशन में, बहुत ज्यादा हम इसको जोड़ेंगे नहीं। फिलहाल डिस्कशन यही रहेगा। वीडियोस पसंद आती हो तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब ट्यूसडे के दिन देखते हैं कल के दिन क्या चीजें रह सकती है और मार्केट का जो मोमेंटम है किस तरफ जाता है। आपके पास रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, सिंपल से लेवल्स के ऊपर ट्रेड करो, मैं हमेशा से कहता हूं। थैंक यू सो मच।